first up, let's meet the founder and core committee members of the Dev Club. So I am Aditya Kumar, the president of Dev Club. I have been freelancing for more than 4 years, and some of my clients were from UK, US, Spain, Russia, and many other countries. In the meantime, I've created many SaaS and deep learning and machine learning models. This is all about me. Over to आई एम हार्दिक एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द बैक एंड वर्टिकल एट डेव क्लब। तो थोड़ा बहुत अगर अपने बारे में बताऊं तो मेजरली जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो AI/ML बेस्ड होते हैं। थोड़ा बहुत स्किल स्टैक मेरी पाइथन AI/ML इस पे बेस्ड है। एंड आदित्य की तरह मैंने भी काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग कर रखी है, थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स इन्फोसिस कंपनीज में। दैट्स इट। Hello everyone, I am Ved Pawar, the Vice President of Dev Club. I am a full stack developer. मुझे मेल का तो इतना नॉलेज नहीं है, पर वेब डेवलपमेंट में एटलीस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस तो बोल सकते हैं, नॉलेज है। ओवर टू Thank you, Ved. Hi guys, this is Rohan Singh. I am the secretary of Dev Club and Aditya, Hardik and Ved जितना coding knowledge तो नहीं है, but I have over 3 years of industry experience working in fields like product management and social media marketing, finance, etc. So मेरी major companies जिनमें मैंने कहा, and yeah, that's all about me. Now let's So you all are first year student, even you have that experience. That's also good. थोड़ा वर्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ। एक वर्टिकल है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, UI/UX और साइबर सिक्योरिटी। मतलब अगर किसी को भी कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट हो तो वो उसे परस्यू कर सकता है। तो हमारे कुछ वर्कशॉप्स सिर्फ क्लब एक्सक्लूसिव होते हैं, पर कुछ वर्कशॉप्स जो है वो ओपन टू ऑल होते हैं, तो कोई भी उसे अटेंड कर सकता है। Okay, okay. और ये सारे एक साथ काम करेंगे और लाइक खुद जो कि उन्हें इंटर्नशिप्स ओपन सोर्स, हमें मेनली फोकस हम ओपन सोर्स पे कर रहे हैं बिकॉज ओपन सोर्स की पावर बहुत ज़्यादा है इन द रियल वर्ल्ड। ओपन सोर्स अगर आप करते हो तो लाइक बहुत हेल्प करता है वो किसी भी कंपनीज में डायरेक्ट एंट्री करने में। हम ओपन सोर्स पे फोकस करेंगे और कंपनीज के स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल स्किल्स है वो गैप को फिल करने में हेल्प करेंगे। Okay, so like कोई स्टूडेंट या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो some of the student working on front end, some of the Yes. back end workers. Okay. तो जैसे कि अभी तो क्लब को और मतलब ऐसे इस्टेब्लिश हुए हुए काफ़ी कम दिन हुए, राइट। अभी काफ़ी न्यूली फॉर्म्ड है क्लब, तो कुछ खास है मेजर इवेंट्स तो कराए नहीं है, बट कुछ 2-3 इवेंट्स हुए। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का हमारा जो वर्टिकल है उसने खुद का एक हैक द हंट ऑर्गेनाइज कराया था। तो उसमें क्या ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसमें क्या था, एक ट्रेजर हंट टाइप का था जहाँ पे बच्चों को कुछ क्लूज़ खोजने थे, उनको डिक्रिप्ट करना था, ठीक है। एंड आज ही जैसे एक बेसिकली हमने एक सेशन लिया गिटहब रीडमी प्रोफाइल्स पे कि बच्चे अपना गिटहब का जो रीडमी प्रोफाइल होता है Okay. उसको कैसे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सब कुछ वर्कशॉप्स अभी जैसे चल रहे हैं। मोर ओके, ओवर तो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। मैंने देखा था स्टूडेंट्स को यहाँ से वहाँ, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कोडिंग की, हाँ कोड ढूंढो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो अभी क्या था कि इस क्लब को फॉर्म हुए हुए हार्डली 1 वीक हुआ होगा, ओके। बट इस क्लब को स्टार्ट से ग्राउंड अप बनाने में बहुत मेहनत लगी है। 1 महीने हम लोगों ने लिटरली रात के 2-2 बजे तक काम किया, इंक्लूडिंग हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट स्टेप बना रहे थे हम लोग, उस समय भी डेव क्लब का काम चल रहा था, प्लस हमारी अकेड्स थी। मोर ओवर हम लोग जी भी कर रहे थे, तो इतनी सारी चीज़ें साथ में मैनेज करना तो बहुत हेक्टिक था। हाउएवर सब कुछ अभी परफेक्ट चल रहा है, एंड फॉर द फ्यूचर हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हैकाथॉन्स वगैरह लोग कराएंगे हम लोग, राइट, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोकस हमारा रहेगा टीम वर्क पे। कॉज लेट मी टेल यू स्टोरी। हम लोगों का फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई प्रोडक्ट बना रहे थे हम लोग, राइट, तो मैं, आदि, वेद, हार्दिक, ये लोग बहुत रैंडमली मिले थे हम लोग। हमारे टीचर ऋषभ सर ने हमें बोला था कि आई नीड यू फॉर सम प्रोजेक्ट, एंड हमारे अलावा और भी लोग थे, तो हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी हम लोगों ने साथ में काम किया एंड वी मेड अ प्रोडक्ट। तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। सो हम यही चाह रहे हैं कि डेव क्लब के जितने मेंबर्स होंगे वो भी सेम चीज़ सीखें एंड इन फ्यूचर वो भी कुछ क्रेजी सा प्रोजेक्ट बनाएं। टीचर्स का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो नेग्लिजिबल है, बिकॉज उन्होंने ये कहा है कि आपको जो करना है करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू,
Okay. तो वो हमें नहीं बताते कि हमें क्या करना है. दे गाइड अस कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, बट सारे काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा सीन है. दैट्स ऑल्सो गुड, लाइक मतलब सारे काम आप फर्स्ट ईयर से इतने बेसिक से आपने स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है. हमारे फ्यूचर प्लान्स थोड़े बता दें तो एक्सटर्नल हैकाथॉन जैसे आपने कहा तो हम वो भी करवाने का सोच रहे हैं, और ओपन सोर्स में हम लोग काफ़ी इवेंट्स करवाने का सोच रहे हैं. काफ़ी बड़े स्केल पे हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो यहाँ पे हमने फाउंडर्स एंड कोर कमिटी मेंबर्स का इंटरव्यू तो इनसे इंटरेक्शन कर लिया है. देन इसके बाद हम करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. तो हमने इंटरव्यू कर लिया है जो टैप क्लब के प्रेसिडेंट थे एंड कोर कमिटी मेंबर्स थे उनके साथ. सो अभी हम स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को करने वाले हैं यहाँ पे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. सो चलते हैं. हाय अनन्या. मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जो भी वर्कशॉप हुई है या जो हैकाथॉन्स हुई हैं उनके साथ और डेव क्लब के साथ? It has been great. As of now, उन्होंने 2 workshops ली है, which is about the GitHub and JS, that is also known as JavaScript, advanced JavaScript के ऊपर उन्होंने workshop ली है. GitHub के अंदर it told us what is README, what is Markdown, how to make a good README. README basically बताता है कि क्या होता है हमारे GitHub की प्रोफाइल को और अच्छा करता है वो, जो I think as a first year student किसी को पता होता है, हर एक कॉलेज में नहीं पता होता. एंड डेव क्लब का जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड जो बाकी की कोर कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने इस वर्कशॉप को लीड किया था एंड बहुत अच्छे से लीड किया था. उन्होंने हमें बताकर कि क्या होता है गिटहब का रीडमी कैसे बनाते हैं. उसके बाद उन्होंने एक हैकाथॉन को आई कुड से रन कराया था या फिर ऑर्गेनाइज कराया था. मोर प्रिसाइजली एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया था जिसके अंदर जिसका सबसे अच्छा था दे हैव रिवॉर्डेड देम. टू मेक दैट मोर फेयर उन लोगों ने एक खुद चूज़ किया था जो उन्हें अच्छा लगा था. एक कम्युनिटी एंगेजमेंट, एक कम्युनिटी को कैसा लगा था उन्होंने, बिकॉज जो उनको टॉप 5 लगे तो उन्होंने वो सेलेक्ट किया. उसके हिसाब से कम्युनिटी को कैसा लगा, कितनी जल्दी लोगों ने सबमिट किया, किस बंदे ने सबसे पहले सबमिट किया, कम्युनिटी वाला हो गया किसने सबसे पहले सबमिट किया, खुद जो उनको अच्छा लगा. उन्होंने यही इन्हीं पैरामीटर्स पे 4 विनर्स को सेलेक्ट किया था एंड दे हैव डिसाइडेड टू गिव अवे समथिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट वन ऑफ द विनर्स, सो आई डोंट नो उन्होंने क्या दिया. उसके बाद दे हैड एडवांस जेएस का वर्कशॉप जिन्होंने उसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक सब बताया था. उसके बाद उन्होंने क्रोम के अंदर एक्सटेंशन भी बनाया था. एंड ओवरऑल जितना अभी तक उन्होंने किया है मैं उस सबका पार्ट रही हूँ एंड वो दोनों उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया है. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट कि जितना अच्छा हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उतना ही अच्छा हमारे साथ बैठे साथ बैठे कलीग्स पढ़ा रहे हैं हमें. तो हमें ये एक एडवांटेज है इस चीज़ का आई थिंक डेव क्लब का कि अगर आपको टीचर से कुछ समझ में नहीं आ रहा सो वी कैन गो टू देम एंड दे आर नॉट एट ऑल ईगोइस्टिक, दे आर वेरी हेल्पफुल. वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं कि कितना, मतलब वो ये भी शो नहीं करते कि हमें कितना सारा आता है करके, नहीं वो बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं. तो या दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ. सो अनन्या का जो एक्सपीरियंस रहा है डेव क्लब के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और काफ़ी सारे वर्कशॉप जो हुए हैं उसके साथ भी उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सही रहा है. तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल द कमिंग जूनियर्स. आप लोग आओ, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं उनको ज्वाइन